महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र के तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का महायुति गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना, यूबीटी कांग्रेस और एनसीपी एसपी का महाविकास अघाड़ी। विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में अक्टूबर महीने में मिनी विधानसभा का चुनाव देखने को मिलेगा। दरअसल मुंबई, पुणे, छत्रपति संभाजी नगर, नवी मुंबई, ठाणे, वसई विरार और भाईंदर समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में 257 नगर पालिकाओं, 26 जिला परिषदों और 288 पंचायत समितियों के लिए चुनाव होना है। लेकिन मुंबई, ठाणे और पुणे जैसी बड़ी महानगर पालिकाओं पर सभी दलों की नजर है। ऐसे में बीजेपी समेत तमाम सियासी दल गठबंधन और अकेले दोनों तरह से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में लगे हुए हैं। चुनावों से पहले सियासी हलचल भी तेज है। वहीं महाराष्ट्र में इन दिनों एक नए गठबंधन की चर्चा जोरों से हो रही है और वो है ठाकरे भाइयों के बीच होने वाले सियासी गठबंधन की। लेकिन इस गठबंधन की चर्चाओं के बीच देवेंद्र फडणवीस की एंट्री ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश एक साथ फडणवीस राज। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से अचानक से मुलाकात की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस के शेड्यूल में इस मुलाकात का कोई जिक्र नहीं था। वैसे तो बीते विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं की कई बार मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद सियासी बवाल होने के पीछे कई कारण हैं। दरअसल एक और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के संकेत दे रहे हैं, तो वहीं अब निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के नेता और सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म तो होना ही था। आपको बता दें कि बांद्रा के होटल ताज लैंड में हुई इस मुलाकात के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा महायुति का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। यानी राज ठाकरे ने सीएम फडणवीस से यह मुलाकात अकेले में की है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच होटल के कमरा नंबर 2101 में करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में जीत दर्ज करना बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ऐसे में बीजेपी महायुति गठबंधन के साथ तमाम संभावित बातों पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के दौरान राज ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव को लेकर चर्चा की। सूत्रों का कहना यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से बीएमसी चुनाव पर मनसे के स्टैंड को लेकर बातचीत की है। मसलन क्या राज ठाकरे किसी गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे। वैसे एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि होटल के जिस कमरे में आज मीटिंग हुई है, लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोनों नेता इसी कमरे में मिले थे, जिसके बाद राज ठाकरे ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दिया था। वहीं एक बार फिर दोनों नेताओं की मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तक इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। एक समय महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का आघोषित राज था, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार हाशिए पर आ गया है। शिवसेना में दो फाड़ हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे न सिर्फ सत्ता से बाहर है, बल्कि उनकी पकड़ भी लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। दरअसल विभाजन के बाद शिवसेना के ज्यादातर बड़े नेता और पार्षद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। वहीं राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को पिछले कुछ चुनावों में हार का सामना एक के बाद एक करना पड़ा। ऐसे में दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर साथ आ सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सड़कों पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित गठबंधन को लेकर पोस्टर भी नजर आने लगे हैं। दोनों दलों के नेता भी गठबंधन को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे चुके हैं। कल्याण और डोंबिवली समेत कई इलाकों में तो दोनों पार्टियों के नेता एक साथ काम करते भी नजर आए। लगातार राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बैनर लगाए जा रहे हैं। बीते दिनों शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी गठबंधन के संकेत देते हुए कहा था कि वही होगा जो महाराष्ट्र के दिल में है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी गठबंधन को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि महाराष्ट्र के हित में फैसला लिया जा सकता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की एंट्री ने ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर सस्पेंस बढ़ा दिया है।
दरअसल एक तरफ राज ठाकरे सीएम फडणवीस से मिले तो वहीं दूसरी तरफ मनसे के मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत से मुलाकात की। शिवसेना की तरफ से तो मनसे को ऑफर भी दिया जा रहा है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने तो साफ तौर पर कहा कि आज भी मनसे को शिवसेना का ऑफर है, वो चाहे तो गठबंधन कर सकते हैं। भले ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन की खबरें जोर पकड़ रही हैं, लेकिन फडणवीस के साथ हुए मनसे प्रमुख की मुलाकात ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल ये कि क्या ये मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े उलटफेर का संकेत है? क्या फडणवीस इस सुलह को रोकने या अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राज ठाकरे कोई बड़ा खेल खेलना चाह रहे हैं? कुल मिलाकर इस मुलाकात का एक बड़ा संदर्भ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह की बढ़ती चर्चाएं हैं। 2006 में राज ठाकरे ने उद्धव से मतभेदों के चलते शिवसेना छोड़कर अपनी पार्टी मनसे बनाई थी, जिसके बाद दोनों चचेरे भाइयों के बीच सियासी दुश्मनी जग जाहिर हो गई। लेकिन हाल के महीनों में, खासकर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों के खराब प्रदर्शन के बाद सुलह की बातें शुरू हो गई। अप्रैल 2025 में राज ठाकरे ने अभिनेता महेश मांजरेकर के साथ एक पॉडकास्ट में कहा था कि महाराष्ट्र और मराठी मानुष के लिए मेरे और उद्धव के बीच छोटे मोटे झगड़े कोई मायने नहीं रखते। अगर उद्धव तैयार हैं तो मैं भी सुलह के लिए तैयार हूं। वहीं उद्धव ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन एक शर्त रखी कि ये सुलह महाराष्ट्र के हित में होनी चाहिए, ना कि बीजेपी के हितों को पूरा करने के लिए। उद्धव ने कहा था कि मैं भी छोटे मोटे झगड़ों को भूलने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये साफ होना चाहिए कि ये गठबंधन महाराष्ट्र के लिए है, ना कि उन लोगों के लिए जो शिवसेना को तोड़ने में शामिल थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की एंट्री ठाकरे भाइयों के गठबंधन में दरार पैदा कर सकती है। दरअसल सियासी विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इस सुलह को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, खासकर बीएमसी और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर। दरअसल मुंबई, ठाणे और नासिक जैसे शहरी क्षेत्रों में मनसे और शिवसेना यूबीटी दोनों का मराठी वोटरों के बीच अच्छा प्रभाव है, और अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो महायुति के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी उद्धव राज सुलह को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों का एकजुट होना महायुति के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा सूत्रों का यह भी कहना है कि बीजेपी मनसे को बीएमसी चुनाव की कुछ सीटें देने पर भी विचार कर सकती है, ताकि महायुति का मराठी वोट बैंक मजबूत हो सके। वैसे एक बात दिलचस्प है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों बन सकते हैं। दरअसल भले ही वो महाराष्ट्र की सियासत में पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हों, भले ही जीत के आंकड़े राज ठाकरे के साथ नहीं हैं, लेकिन मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और पुणे की जनता पर राज ठाकरे की अच्छी पकड़ है। ऐसे में अकेले ना सही पर किसी दल के साथ मिलकर राज ठाकरे भारी प्रभाव डाल सकते हैं। शायद यही कारण है कि बीजेपी राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से गठबंधन करने से रोकने का प्रयास कर सकती है। बहरहाल इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है, और देखना यह होगा कि आने वाले समय में फडणवीस राज की इस मुलाकात का असर महाराष्ट्र की सियासत में क्या नया मोड़ लेकर आ सकता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।